because this is selling area. Welcome back to another live trading workshop. Today is 21st of Jan and आज हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे. डेफिनेटली निफ्टी इज वन ऑफ द वॉलेटाइल इंडेक्स. लेट्स सी क्या रहता है. आज एक गैप अप खुला है एंड उसके बाद प्राइस नेगेटिव आना स्टार्ट करा है. समवेयर इस लेवल के आसपास से एक बार हम बाइंग देख पाएंगे. मार्केट ने अच्छा खासा नेगेटिव लेग बना दिया है. ट्रैप हो चुके हैं अच्छा खासा लोग. अरे बाप रे, इतना तेज आ जाएगा मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. ऑल्दो ये इतना तेज आएगा, इतना इतनी जल्दी आ जाएगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. थोड़ा यहाँ पे सस्टेन वगैरह करता तो हम एंट्री ले पाते एक बार नेगेटिव के लिए. ठीक है. वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप एवरीवन. सो इस सेशन में मैं थोड़ा सा आइटनरी बता देता हूँ. इस सेशन में बेसिकली मैं अपना एनालिसिस शेयर करूंगा. मैं लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड कर कर लिक्विडिटी किस तरह से जनरेट होती है, कहाँ लोग ट्रैप होते हैं, ट्रैपिंग मेथड्स, बट सेलर्स को ट्रैप कैसे कर रहा है बताता हूँ. अगेन ट्रैपिंग मेथड्स को देखकर बेसिकली मैं अपनी ट्रेड्स प्लान करता हूं. एनालिसिस उस बेसिस पे मैं शेयर करूंगा, उस एनालिसिस के बेसिस पे हम एग्जीक्यूशन करेंगे. सो द मेन पार्ट ऑफ दिस सेशन इज किस तरह से एग्जीक्यूशन करा जाता है. आप प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं अपनी ट्रेड का, उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे हम. आई होप यू ऑल आर वेल. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. चौक पे चल रहा होगा तभी ज्यादा जल्दी भग रहा है. तुम लोगों को मैं एग्जाम्पल नहीं दूं ना, मतलब आदित्य, एग्जाम्पल से ना समझाऊं ना, अब सीधे डायरेक्ट टेक्निकल बातें करूं ना मैं. अब ऐसे गंदे जोक मारने हैं तुमने अगर, तो मैं एग्जाम्पल्स वगैरह ना दूं अब आगे से, ये कहना चाह रहे हो तुम. एग्जाम्पल वगैरह से मत समझाओ सर, है ना. है ना अभिषेक, एग्जाम्पल वगैरह से मत समझाओ. क्या है यार. ओके. पुट के प्रीमियम में अच्छा खासा गेन आया है. ठीक है. मैं अगर गेन की बात करूं, कितना गेन है ये? 60 पॉइंट्स. समवेयर 60 पॉइंट्स तक आ चुके हैं प्रीमियम में. अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पर. आप सब देख सकते हो ये सब लिक्विडिटी खत्म हो गई. जिन लोगों ने भी यहाँ पर इस सपोर्ट पर बाइंग करी है, यहाँ पर बाइंग करी है, जिन लोगों ने मल्टीपल बाइंग यहाँ पर करी गई है जो, वो सब खत्म हो चुकी है अब. ठीक है. मेरा प्लान सिंपली ये है कि ये एरिया भी लिक्विडेट होना चाहिए. इट्स अ गुड ऑर्डर ब्लॉक एरिया. यहाँ से समवेयर हमें एक बार बाइंग दिखेगी तो हम एक बार खरीद सकते हैं. चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है. पुट के प्रीमियम्स काफी वॉलेटाइल हैं अभी इस समय. प्रीमियम्स ही सारे वॉलेटाइल हैं. प्रीमियम्स अच्छे खासे वॉलेटिलिटी शो कर रहे हैं इस समय. अच्छे एरिया पे है, देख सकते हो कि प्राइस ने गैप अप दिया. ये नेगेटिव. अच्छा, जो कोई पूछ रहा था मेरे से कि सेलर्स को ट्रैप कैसे करेगा, देखो यार मेरे को एक बात बताओ कि आप इतना बड़ा लेग देखकर आपको जब पता है कि मार्केट बहुत अच्छा नेगेटिव डायरेक्शन में है, डायरेक्शनली नेगेटिव है अभी प्राइस, आपको दिख रहा है, और अगर गैप अप के बाद इतनी बड़ी अच्छी खासी नेगेटिव लेग बनने लग जाए, तो इससे क्या इंडिकेट होता है आपको, मुझे बताइए. आपको इससे क्या इंडिकेट होता है एवरीवन, बोलो. कि प्राइस नेगेटिव और जा सकता है, नेगेटिव मार्केट जा सकती है. तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव पोजीशन, यहां पर लोगों का जो बायस बनाया जा रहा है वो किस तरफ बनाया जा रहा है, नेगेटिव की तरफ. लोग पोजीशन किस तरफ बनाना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव की तरफ. पुट खरीदने लग जाएंगे लोग, और फिर मार्केट उन सभी को ट्रैप करने के बाद पॉजिटिव जाना स्टार्ट कर देगा. तो इसे नेगेटिव ट्रैप कहते हैं यार. ये तो मतलब बहुत बेसिक चीज है वैसे. बियर ट्रैप भी कहते हैं इसे. बुल बियर्स को इनवाइट करा जाता है. भालू यानी कि बियर्स यानी कि नेगेटिव मार्केट वाले लोगों को जो नेगेटिव शॉर्ट करते हैं मार्केट में, उनको इनवाइट करा जाता है और उनको फिर ट्रैप करा जाता है. अब यहां से थोड़ा सा सपोर्ट लिया है प्राइस ने, पर मैं चाहता नहीं हूं ये यहां से लेना स्टार्ट करे. मैं चाहता हूं ये यहां से हम रिवर एक बार पुट खरीद सकते हैं. चलिए एक काम करिए एवरीवन, 23,400 की पुट को ऐड करके रखिए. 23,400 की पुट को ऐड करके रख लीजिए सब एवरीवन. 23,400 की पुट को ऐड करके रखेंगे. अभी ये एरिया तक हमारा बचा है, जैसे ज्यादा नहीं है ये, ज्यादा नहीं है. ये क्या हुआ अगेन, बहुत बड़ा एरिया नहीं है ये.
कुछ 50 पॉइंट तक सब में 30-40 पॉइंट मिल जाएंगे, 30 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं एंट्री वगैरह कुछ बनती है इसमें तो प्रॉपरली। हमारे ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया पे तो आ चुका है ये, क्योंकि यहाँ से एक बार हम शॉर्ट कर सकते हैं एवरीवन। रेडी रहिएगा सब। कर लिया सबने? 23,400 की पुट ऐड करके रख ली एवरीवन? 23,400 ही क्यों? 23,400 जो आप उसका ओआई देखोगे तो इट्स स्टेबल, 47,666 है, स्टेबल है, काफी कम है, बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बनाई गई है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी में आपका एसएल नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, एक ये कारण है। दूसरा, एट द मनी के आसपास है प्राइस, तो यहां से हमें एक अच्छा खासा पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर मूव आता है हमारे डायरेक्शन में तो। ठीक है। सर महंगा है यार, अब महंगा तो होगा ही ना। महंगा हो या कैसा भी हो, 12,000 के आसपास का इतना तो करना पड़ेगा मेरे भाइयों। इतना करना पड़ेगा, वी हैव नो ऑप्शंस। when we know that this is trapping, so why are we getting trapped? अच्छा। गौरव कह रहे, गौरव का सवाल ये है कि जब हमें पता है कि यहाँ पे ट्रैपिंग चल रही है, ट्रैप हो रहे हैं, तो हम क्यों ट्रैप हो जाते हैं? मतलब हमारा एसएल क्यों चला जाता है? राइट, हमारा एसएल क्यों चला जाता है? देखो, एसएल जाने का ना सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप ट्रैप हो गए हो। अगेन, जो मैंने डायरेक्शन आपको यहां पर बताई थी नेगेटिव के लिए, कि स्कैल्प के लिए नेगेटिव जाएंगे, क्या प्राइस नेगेटिव आया? पर हमारा, हो सकता है कि हमारा एसएल देके चला जाए। काफी केसेस में होता है कि हमारा एसएल दे दे, हम एसएल दे दे मार्केट में, हमारा एसएल हिट हो जाए, उसके बाद हमारे डायरेक्शन में आए। ऐसा भी होता है। सो कहीं ना कहीं टाइमिंग और एग्जीक्यूशन में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है मार्केट में, कि अगर आपकी टाइमिंग और एग्जीक्यूशन सही नहीं है, आप सही टाइमिंग के साथ स्नाइपर एंट्री नहीं बनाते हो, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाउ मेनी लॉट शुड आई टेक विद 2 लाख कैपिटल? 2 लाख की कैपिटल है आपकी, तो अगर 10 के आसपास लॉट ले सकते हैं आप, अगर 2 लाख की कैपिटल है तो 10, नहीं 16 भी ज्यादा, 10-12 ऐसी ले सकते हैं आप, 10-12 के आसपास। निफ्टी 10 से कम ही लीजिए बल्कि। अच्छा एवरीवन, गेट रेडी नाउ, गेट रेडी नाउ। हमारे लेवल्स पे आ चुका है वो। यहां से कुछ भी रिजेक्शन मिलती है मुझे अगर, बढ़िया रिजेक्शन मिली है, टेक अ एंट्री नाउ एवरीवन, टेक अ एंट्री नाउ। ये समवेयर बैठेगा 166 पे, आपकी एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन। 166 के आसपास पे एंट्री ट्रिगर्ड है, 166 165 के आसपास पे एंट्री ट्रिगर्ड है। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 25 पॉइंट तक टारगेट रखेंगे बस। एंट्री ट्रिगर्ड है यहां पर, ये टारगेट कर रहा हूं। कर लिया सबने? कितने पे करी एक बार सब बताएंगे? स्ट्राइक प्राइस वही है, 3,400 की पुट ऑप्शन पहले ही बता चुका हूं। 167 पे ली है एंट्री। ठीक है, 167 पे तो थोड़ा महंगा हो गया मेरे भाई, पर चलो, लेट्स सी क्या रहता है। अगर वॉलेटिलिटी देखेंगे, वॉलेटिलिटी में क्या रहता है, एंट्री करिए यहां पर, 165 चल रहा है इस समय। इसी के ऊपर का एसएल रहेगा वैसे, इसी की जस्ट ऊपर का एसएल रहेगा हमारा, इस एरिया के ऊपर का। इस एरिया से ऊपर नहीं जाना चाहिए इसे, यहीं से गिरना चाहिए इसे। 169, 171, 172 का स्पाइक लगाया अभी। 172 का भी लगाया कि नहीं लगाया? लगाया तो था। एसएल सर जी, एसएल रहेगा। स्पॉट पे तो आपका वैसे 11 पॉइंट का बैठ रहा है अब, लेकिन हम प्रीमियम में एसएल रखेंगे कुछ ₹6.5 टाइप्स, ₹6.5 का एसएल रखेंगे, क्योंकि प्रीमियम थोड़े से वॉलेटाइल ज्यादा है।
3 से 4% का एसएल है, 4% का एसएल है। टारगेट 15%, 20% करेंगे। 20% तक का टारगेट करेंगे एवरीवन, 15 से 20%। 170 चल रहा है। यहां से एक स्पाइक आना चाहिए, एक कैंडल गिरनी चाहिए यहां पर, अच्छी अच्छी कैंडल यहां पर गिरनी चाहिए। रीटेस्ट भी आ चुका है, हर चीज हो चुकी है, अब मतलब नहीं है इसका नीचे आने का। स्नाइपर एंट्री है एवरीवन ये। 172, 173, 174। स्कैल्प है ये, याद रखना। डायरेक्शन हमारी नेगेटिव नहीं है, ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, पर मुझे पता है कि यहां तक प्राइस को लिक्विडिटी इकट्ठी करने आना है, इसीलिए एक स्कैल्प कर रहे हैं। ये लीजिए। 181 एवरीवन, 182, 183, 187, 191। 25 पॉइंट आ चुके हैं। सेफ ट्रेडर निकल जाइए, सेफ ट्रेडर यहां पर निकल सकते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी बुक कर लीजिए एवरीवन। 30 पॉइंट्स के लिए टारगेट रहेगा अगला, यहां पर निकल जाओ अगर सेफली निकलना चाहते हो। 30 पॉइंट्स भी आ चुके हैं एवरीवन। यस, 30 पॉइंट्स आ चुके हैं। एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड नाउ। 30 पॉइंट्स आ चुके हैं, यही बात कर रहा था मैं, इसी की बात कर रहा था एवरीवन। स्मूथ टारगेट। अब यहां पर 40 पॉइंट्स तक दे चुका है। प्लीज एग्जिट द ट्रेड एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। डायरेक्शन ये नहीं है, अभी भी बता रहा हूं, मार्केट यहां से नेगेटिव और नहीं जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, टारगेट आ चुका है। नाउ वी आर डन विद द ट्रेड, अब यहां से पॉजिटिव बना सकते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ? 2.6 के, 2809। लॉजिक समझ आया कि नहीं पहले वो मुझे बताओ। प्रॉफिट वगैरह ठीक है। 40 पॉइंट्स कुछ कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर, कुछ कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर 40 पॉइंट्स कैसे? सही बस एंट्री देखनी है आपने। क्या सही एंट्री है? ऑर्डर ब्लॉक देखा आपने, आपको पता है कि प्राइस यहां तक अपनी लिक्विडिटी कंप्लीट करेगा, राइट? अब आपको देखना है ऊपर पे सही पुल बैक। हम यहां पर भी तो खरीद सकते थे पुल बैक पे, नहीं, लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक देखा मैंने ऊपर, उस ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स को यूज करके हम एंट्री कर रहे हैं। एक लॉट में 2700, 1.54 के, 1300। कोई जाएगा नहीं अभी, एक मेजर जो मेन ट्रेड है हमारी वो बाकी है। 1300, 1700। एग्जिट कर दिया सबने। 28,900 प्रॉफिट। कितने पॉइंट्स बुक करे? 4500 बुक, 1700 बुक, 2.4 के। अगेन, कल जो इतनी मचमच कर रहे थे आप, एक एक ट्रेड के अंदर वो लॉस कवर होके प्रॉफिट में आ गए ना। कल जो छोटे मोटे वो जो लॉसेस के बाद, कहीं ना कहीं वो एक ट्रेड में वो 2-3 लॉसेस कवर हो जाते हैं कि नहीं? क्यों रोते रहते हो, मेरे को बात बताओ। लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या, कैसे मार्केट में टिकोगे यार? कैसे टिकोगे आप? भाई लॉसेस एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। करोगे तो ही सीखोगे, करोगे तो ही बन पाओगे कुछ। 40 प्लस पॉइंट्स, नहीं 40 पॉइंट्स ही दिया है एक्चुअली इस ट्रेड ने। थैंक्स टू 32 पॉइंट्स। 23 पॉइंट्स कैप्चर करे अरुण, थोड़ा जल्दी निकल गए। 32 पॉइंट्स तो नहीं निकलना चाहिए, 25 पे तो मिनिमम सबको निकलना चाहिए था। 25 पॉइंट्स पे सबको निकलना चाहिए था। 35 पॉइंट्स गुड। 32 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स। आई एंटेड एट 159। सर मुझे तो परचेज और सोल्ड करना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, आईफोन 14 जो भी आप हैं, मैं वो आपको एक पर्टिकुलर क्लास में सिखाऊंगा। पर थोड़ा पेशेंस रखो भाई, लाइफ टाइम है आपकी क्लासेस, कम्युनिटी। लाइफ टाइम क्लासेस है, मैं हर एक एक टॉपिक को एक एक दिन पकड़ के समझाऊंगा। जब हम पे टाइम बहुत है तो खूब प्रॉपरली करेंगे ना हर चीजों को। जल्दीबाजी क्यों करनी है? 26 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स। एनीवन फ्रॉम द टीम प्लीज पास मी द फोन यार, हरी अप, हरी अप, प्लीज पास मी द फोन। 40 पॉइंट से ज्यादा देने जा रहा है वो अब। 160 पे एंट्री, स्नाइपर एंट्री थी कि नहीं? जहां से बाय करा वहीं से फटती हुई चलेगी कि नहीं? बताओ एंट्री कैसी लगी, एक बार मुझे सब बताओ। द प्रिसीजन ऑफ एंट्री, इसी की बात कर रहा था कि टाइमिंग बहुत जरूरी है, टाइमिंग बहुत जरूरी रहती है। चलिए एवरीवन, स्पैम द ग्रीन हार्ट्स, स्पैम योर प्रॉफिट्स। दिव्यांशु, दिव्यांशु, गणपति जी, गणपति जी, एक बार। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट डन हो गया है, अभी मेन ट्रेड, अभी मील खानी बाकी है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी वीडियो नहीं स्टार्ट करिए। अभी हमें डिनर करना बाकी है, अभी बस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया है हमने। मेन ट्रेड अगेन मैं आपको बता रहा हूं, पॉजिटिव साइड जाना चाहिए यहां से डायरेक्शन। नेगेटिव हो चुका है अब प्राइस का एवरीवन। चलिए स्पैम द ग्रीन हार्ट्स यार। I'm gonna make a video, spam the green hearts, प्रॉफिट स्पैम करते रहो, चैट रुकनी नहीं चाहिए अगेन। मैं सेशन बंद करके चला जाऊंगा अगर सेशन, अगर चैट रुकी थोड़ी सी, 1 सेकंड के लिए भी रुकी तो। चलती रहनी चाहिए, अपने प्रॉफिट्स लिखते रहो, बार बार लिखते रहो, स्पैम करते रहो, ग्रीन हार्ट स्पैम करते रहो। ओके,
ओके, सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो बेसिकली आज हमने निफ्टी में ट्रेड करा है 23,400 की पुट पे, ये पर्टिकुलर ट्रेड पकड़ी। ऑर्डर ब्लॉक का हमारा एरिया था, ये लिक्विडिटी कंप्लीट होना जरूरी था प्राइस के लिए। 23,400 की पुट में हमने 165 पर एंट्री करी। प्राइस ने कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर 204 211 का हाई लगा दिया है। कितना प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? एक लॉट में 2 के प्रॉफिट, 2.4 के, 3.5 के प्रॉफिट। एक लॉट में 2 के प्रॉफिट 1500, 1.54 के, 7,500, 2 के प्रॉफिट एक लॉट के अंदर 1700, 4.5 के दो लॉट में 2700, 1.9 के 1700, नो वॉल्यूम 2.5 के 1700। अगेन यहां पर हमने एग्जिट करने के लिए बोला बिकॉज मेन प्लान हमारा यहां पर नेगेटिव जाना और नहीं है। अभी जो मेन प्लान है वो हमारा पॉजिटिव की तरफ है। देख सकते हैं यहीं पर हमने ट्रेड पे एग्जिट करा, अब यहां से डायरेक्शनली हम निकलना चाह रहे हैं। लेट्स सी क्या रहता है। ऑलराइट, 5.2 के एंट्री कैसी थी एवरीवन? एक बार एंट्री के ऊपर बात करेंगे। एक बार एंट्री के ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे कि एंट्री कैसी थी, एक बार सब बताओ। एंट्री कैसी थी? हमने एंट्री जहां से करी है वहां से फटता हुआ चला गया, बस छोटा सा एसएल रखा हमने। अगर हम बात करेंगे तो 5 से 6 रुपए का एसएल रखा हमने। एंट्री कैसी थी? स्नाइपर एंट्री। 10% का प्रॉफिट इन 2 मिनट्स। एक्चुअली इट्स 24%, ऑल दो 24% का है। ऑल राइट, जस्ट लाइक रॉकेट, स्नाइपर हेडशॉट, एकदम मस्त। ऑल राइट एवरीवन, 25 पॉइंट्स बुक्ड इन अ जिफी। यस। नाउ नाउ अब यहां से नेगेटिव और नहीं जाएंगे एवरीवन, थोड़ा लर्निंग पे बात करेंगे। अब देखो, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि मैं बॉटम पकड़ूं मार्केट का। पहली चीज ध्यान से सुन लो, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मार्केट का बॉटम पकड़ूं। इसको पॉजिटिव जाने दो, लेग बनाने दो पॉजिटिव का, प्राइस एक्शन बनाने दो, फिर कहीं ना कहीं पुल बैक पे 1 बजे के आसपास पे देखेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? पर बॉटम नहीं पकड़ेंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? बताओ एक बार। 23,300 की जो कॉल ऑप्शन है, हाँ जी, तो इसमें बाइंग देख पाएंगे हम। हाँ, ठीक है, बॉटम नहीं पकड़ेंगे। सर एक बार ऑर्डर ब्लॉक वाला लॉजिक दोबारा एक्सप्लेन करना है, जो ट्रेड हमें इस ट्रेड में अप्लाई किया। ऑर्डर ब्लॉक देखो, ऑर्डर ब्लॉक होता है सिंपली लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग। क्या ये एक शार्प सेलिंग है? हाँ या ना बोलेंगे सब? क्या ये मूव एक शार्प सेलिंग है जिसने एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक करा है? बताओ, पहले मुझे ये बस हाँ या ना जवाब दो। क्या ये एक शार्प मूव है जिसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक करा है? यस और नो? पहले तो मेरे को ये बताओ कि मैंने यहां तक ये क्यों बोला था कि आपको ये लिक्विडेट होना जरूरी है। ये समझ आ गया था आपको? मैंने आपको बोला था ना कि ये लिक्विडेट होना जरूरी है। क्यों बोला था वो समझ आ गया? भाई चैट जल्दी बताओ, मैं लॉजिक समझा रहा हूं, उसके बाद लर्निंग पे भी बात करेंगे। लर्निंग पे भी बात करेंगे थोड़ी सी, फिर वी विल एंड द सेशन। ऑर्डर ब्लॉक ये समझ आ गया ना कि मैंने क्यों बोला था कि ये यहां पे लिक्विडेट होना जरूरी है? नो कह रहे हैं कुछ लोग, मैं बता देता हूं। देखो, मैंने जैसे कि आपको बोला यार कि प्राइस को एक्चुअल में जाना यहां पर है। प्राइस को जाना यहां पर है, लेकिन फ्यूल खत्म है। ठीक है, अभी ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है, इसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट यानी कि ये वो एरिया, ये वो स्विंग है जहां पर मैक्सिमम लोगों ने अपने एसएल रखे हैं। मतलब मान लीजिए कि इन लोगों ने यहां पर बाइंग करा होगा, कुछ ने यहां पर बाइंग करी होगी, कुछ ने यहां पर बाइंग करी होगी, उन सबको यहां पर प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ या ना? है ना? जिन लोगों ने यहां पर बाइंग करी थी उन सबको यहां पर प्रॉफिट दिख रहा है। अब उन्होंने अपना ट्रेलिंग एसएल कहां लगा दिया होगा? यहां पे लगा दिया होगा कि भाई इसको इसको तोड़ दिया तो फिर तो मैं बाहर आ जाऊंगा मार्केट से। तो ये यहां पर सबने अपना एसएल उठाकर यहां रख दिया होगा, ट्रेल करके यहां रख दिया होगा। इसे इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। यानी कि प्राइस ने एक स्विंग बनाया और फिर निकलता चला गया, उस स्विंग को बनाकर ऊपर निकल गया। तो ये स्विंग जो बनाया इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। और ये यहां पर पर्टिकुलरली हमारा इंड्यूसमेंट पड़ा है, तो यहां पर मैक्सिमम लोगों के एसएल भी पड़े हैं। मैक्सिमम लोगों ने यहां पर इस स्विंग पे अपने एसएल नीचे रख दिए हैं इस पे। हाँ या ना बोलो, समझ आया कि नहीं? एक बार सब बोलेंगे। सर आप कल से ही कह रहे थे लाके ही माने, ऑब्वियसली। यस रे। प्लान देखो मेरा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करता हूँ, लिक्विडिटी को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे प्लान सही होते हैं, एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। एग्जीक्यूशन पे ही सबसे ज्यादा काम करना होता है इसीलिए।
जब हमारे एसएल जाते हैं तो आप देखो कि प्लान सही था, एनालिसिस वाज ऑन पॉइंट, बट एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा गलती हो गई। तो वो उस पे ही हमें लाइव मार्केट में काम करते रहना होता है, कि एग्जीक्यूशन पे काम करते रहे, छोटे छोटे 2-3 रुपए के एसएल देते रहो और बड़े टारगेट्स पकड़ते रहो, ये प्लान रहता है हमेशा। ठीक है, तो लोगों के मैक्सिमम एसएल अब यहां पर हिट हो गए, मैक्सिमम यहां पर जितने भी कॉल साइड बैठे थे वो सब बाहर हो चुके हैं। अब यहां से वो सबकी लिक्विडिटी यानी कि सबके एसएल खाने के बाद, मैक्सिमम एसएल खाने के बाद अब अपने डायरेक्शन में जा सकता है। क्या बात समझ आ गई? क्यों मैं कह रहा था कि इसको लिक्विडेट होना जरूरी है? आई बात समझ की नहीं? एक बार सब चैट पे बताएंगे। एवरीवन, एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस राइट नाउ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा मैं आगे। फिर मैं आगे बढ़ूंगा जब आपको ये समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। दोबारा से बताता हूं कि यहां पर जो बाइंग करके बैठे हैं उन सब ने इस स्विंग पे, ये जो स्विंग बना है ना इस तरह से, इस स्विंग पे अपना ट्रेलिंग एसएल डाल दिया है। तो लोगों के मैक्सिमम एसएल यहां पर पड़े हैं। जब उस गाड़ी को मैक्सिमम फ्यूल मिल जाएगा, टंकी फुल हो जाएगी, तब वो अपने डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पर टंकी फुल हो गई, अब वो अपने डायरेक्शन में जाएगा जब भी घूमेगा। अभी तो ये और नीचे फटता चला जा रहा है, हमारे उसने 54 पॉइंट्स दे दिए भाई, और फटता चले जा रहा है, इसको जाना नहीं चाहिए अब। ऑल दो ये स्विंग भी लिक्विडेट करने जा रहा है शायद, कोई बात नहीं, जब तक ये घूम, इसीलिए मैं कह रहा था कि बॉटम नहीं पकड़ेंगे, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि बॉटम नहीं पकड़ेंगे, ये घूमेगा, लेग बना देगा पॉजिटिव, उसके बाद हम अपनी पॉजिटिव ट्रेड बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो टैंक फुल करेगा वो, उसके बाद जाएगा। तो टैंक फुल कर दिया उसने, यहां तक का आना जरूरी था। अब हमें यहां पर क्या दिखा कि भाई यहां पर प्राइस यहीं पर आके रुका और फिर पॉजिटिव जाने लगा। प्राइस को एक्चुअली यहां पर रुकना चाहिए, राइट, यहां पर समवेयर इसके नीचे रुकना चाहिए था, पर ये यहीं पर रुक के पॉजिटिव जा रहा है। तो हमें पता था कि हमें अब डिस्काउंट मिल जाएगा प्राइस में, डिस्काउंट मिल जाएगा प्राइस में, और हम दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं डिस्काउंट के लिए क्या करता हूं, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो समझते हैं। पहले बताओ यहां तक की सारी कहानी समझ आ गई? क्यों मैंने सोचा था कि नेगेटिव जाऊंगा, क्यों मैंने सोचा था कि अभी सही समय है नेगेटिव जाने का? एवरीवन, आपके वो लेवल कैसे इंश्योर करे, यहां वो भी बता रहा हूं, वही बता रहा हूं गौरव, कि वो ऑर्डर ब्लॉक, वो लेवल कैसे मैंने इंश्योर किया। पहले मुझे बताओ, ये यहां तक सब कुछ समझ आ गया? मार्केट में गैप अप भी खुला, अच्छा खासा नेगेटिव लेग बना दिया उसने, तो मुझे कंफर्मेशन भी मिल गई कि लिक्विडेट करने जा रहा है इसको, राइट। तो फिर मैंने नेगेटिव यहां पे पोजीशन बना ली। अब एग्जैक्टली इसी लेवल पे क्यों बनाई, अब उस पर बात करते हैं। देखो, पहले तो मुझे हाँ या ना जवाब देंगे सब, एवरीवन गेट रेडी। बस एक ही चीज मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप अटेंटिव रहो चैट पे। इज दिस अ शार्प फॉल? इज दिस अ शार्प फॉल? क्या ये एक शार्प मूव है? यस और नो? यस एवरीवन, क्या ये एक शार्प मूव है? यस, राइट, ओके। क्या इस ग्रीन कैंडल का हाई टूटा हुआ है? क्या इस ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल, इस शार्प मूव से पहले, इस शार्प मूव से पहले एक लास्ट ग्रीन कैंडल जो है, क्या उसका हाई टूटा हुआ है? यस और नो? हे भगवान, क्या इस ग्रीन कैंडल का हाई टूट रखा है? देखो, जो यस कह रहे हो। नहीं टूट रखा, तो ये मिटिगेटेड नहीं है, मतलब इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी, WHT इज द इंपॉर्टेंस। सुनील क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस लिखा है क्या आपने? बता रहा हूं मैं, थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ, हाई नहीं टूटा हुआ इसका, तो यानी कि ये लिक्विडेट नहीं हुआ है, इस कैंडल को भरा नहीं गया, ये कैंडल भरी नहीं गई, राइट। यहां तक समझ आ गया कि ये शार्प फॉल हुआ था, शार्प फॉल से पहला, जस्ट शार्प फॉल से जस्ट पहला जो बेसिकली ग्रीन कैंडल था, उसका हाई भी नहीं टूटा था, वो लिक्विडेट नहीं हुआ था, वो मिटिगेट भी नहीं हुआ था, वो फिल भी नहीं हुआ था। यहां तक समझ आ गया? यस और नो एवरीवन? यहां तक समझ आ गया? यहां तक सबको समझ आ गया अच्छे से? इसी को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट ग्रीन कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग और शार्प शार्प बाइंग, सॉरी दोबारा बताता हूं, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग और लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर शार्प बाइंग इज अ ऑर्डर ब्लॉक। बस शर्त यही रहती है कि वो लिक्विडेट नहीं होनी चाहिए, वो मिटिगेटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका हाई नहीं टूटा होना चाहिए। अगर सेलिंग कैंडल है तो उसका लो नहीं टूटा हुआ होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन?
एवरीवन, आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस। क्या ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है समझ आ गया? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है समझ आ गया? राइट। तो फिर हमें क्या दिखा कि दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक एरिया, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग, जिसका हाई भी नहीं टूटा हुआ, प्राइस वापस आया, इस पे डबल टॉप और लिक्विडेट, पहले लिक्विडेट करा, इसका भी इस पर्टिकुलर प्राइस को भी लिक्विडेट करके फिर गिरा है। एक डबल टॉप जैसा बनाया इसने, यहां पर एक एम पैटर्न जैसा बनाया और फिर गिरा है। उस एम पैटर्न बनाते ही यहां पर रिजेक्शन मिली, हमने एंट्री कर ली, यहां पर ही हमने एंट्री कर ली। आया बात समझ की नहीं? बताओ। लॉजिक समझ आ गया ट्रेड का? टारगेट क्या रखा था हमने? इसके नीचे तक का, आराम से मिल गया। वैसे ज्यादा मिल गया, बहुत ज्यादा, आई मीन अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गए उसमें, 58 पॉइंट्स मिल गए, थोड़ा और होल्ड करते तो 61 पॉइंट्स मिल गए। पर कोई बात नहीं, हमें पूरी दुनिया पूरा मार्केट कैप्चर नहीं करना है, हमें अपना मूव, अपना पैसा निकाल के निकल जाना है, कि नहीं? बताओ, कुछ गलत बोला था मैंने? कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, एवरीवन। सुनील, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर रखिए। किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहां तक सब कुछ समझ आ गया? एक बार प्लीज चैट पे बताएंगे सबके सब। यहां पर सबको अच्छे से समझ आ गया, देख सकते हो बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया है, बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं एवरीवन, यहां से बाइंग प्रेशर आया, विक बढ़ती जा रही है, विक बढ़ती जा रही है, ये ग्रीन कैंडल्स बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ऐसे ही होता है, धीरे 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 करके बाइंग अपनी पोजीशन ऐड करते चले जाएंगे और फिर एकदम से बूस्ट आता है। सर एग्जिट कैसे लेते हैं? व्हाट यू मीन एग्जिट कैसे लेते हैं? यहाँ बस अपना ऑर्डर एग्जिट कर दो, जो आपने बाइंग करी है उसको सेल कर दो, पुट बाय करा होगा आपने उसको आप सेल कर दो, एग्जिट हो जाएगा वो। टू कैन ट्रेड, यस आयुष, ये ट्रेड पकड़ी हमने, स्मूथ। सर आप ऑप्शन चेन चेक करते हो? हाँ, पर खाली स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए, मैं ज्यादातर लिक्विडिटी को देख कर ट्रेड करता हूँ। सक्षम ऑप्शन चेन को देख के करते हैं, तो उनसे भी आज 1 बजे का सेशन रहेगा एवरीवन। जो लोग नए हो, पहली बार अटेंड कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर 1 बजे का सेशन जरूर अटेंड करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया एग्जिट चाणक्य आपका, चायांक जो भी है आप, एग्जिट हो गया ट्रेड। कितने में एग्जिट करा? अभी एग्जिट करा क्या आपने? अभी एग्जिट करा क्या? गाइस सेंड मी द स्क्रीनशॉट राइट नाउ, सेंड मी द स्क्रीनशॉट राइट नाउ। पहले तो सब जाके स्क्रीनशॉट भेजो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ सेशन में आगे। फिर आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एएमडी के ऊपर, हम बात कर सकते हैं पीनेट के ऊपर, पर एएमडी के ऊपर हमने काफी बात कर ली ऑलरेडी। 10 AM के ऊपर हम आज बात करेंगे, 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात करेंगे आज, 10 AM के ऊपर आज हम बात करेंगे डेफिनेटली। 10 बजे का स्विंग भी देख लेते हैं हम। ये रहा 10, 10 यहां पर बजे हैं, यहाँ बजे हैं 10, और मेजर स्विंग्स हमारे यही है, ऐसे तो ये है, मेजर स्विंग तो ये है, माइनर स्विंग्स है ये है 10 AM स्विंग। सुनील यहाँ, समी यहाँ नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे जाके भेजो सब एवरीवन, स्क्रीनशॉट भेजो फटाफट, अभी जाके भेजो पहले। स्क्रीनशॉट जाके भेजो सब एवरीवन। समी प्लीज वहां जाके भेजिए, व्हाट्सएप पे जाके भेजिए, यहाँ मत भेजिए। गाइस ये तो फटता ही चला जा रहा, फोम हो जाएगा, पर इसको और नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जा चुका है ऑलरेडी, 66 पॉइंट जा चुका है, अब इसको और नहीं जाना चाहिए। सर ये 10 AM स्विंग नहीं पता, अभी 10 AM के ऊपर बात करूंगा मैं। 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, इसके यहाँ के अलावा, यहाँ के अलावा 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी जिसने हमें अच्छे खासे इतने प्रॉफिट्स दिए हैं,
जिन लोगों को भी याद है मैं आपको दिखाता हूँ, बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। 10 AM एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जहां पर हमने कितने प्रॉफिट्स करे, मतलब कितने ही प्रॉफिट्स करे हमने 10 AM के स्विंग पर। और वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरी बनाई गई स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मेरी बनाई गई स्ट्रैटेजी है, वो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी। फटता ही चले जा रहा है यार, फटता ही चले जा रहा है। रुक जा भाई, 76 77 पॉइंट दे दिए हैं उसने। कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो। हमारा मतलब नहीं था अब। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अभी जमीन फाड़ दे या कहीं पर भी चले जाए, मुझे मतलब नहीं है, मेरा ट्रेड हो चुका है अब। ठीक है। इसको और तो नहीं जाना चाहिए अब, मतलब नहीं है। और तो नहीं जाना चाहिए सर। धीरे धीरे बाइंग आना स्टार्ट होगी तभी देखेंगे। इसीलिए कहता हूं मैं आपको, बॉटम नहीं पकड़ना चाहिए। मेरा प्लान यहां पर देखो पॉजिटिव जाने का था, लेकिन वो अननेसेसरी सप्लाई और दिए जा रहा है। अननेसेसरी सप्लाई दिए जा रहा है, तो अब मेरा प्लान यही है, बॉटम नहीं पकड़ूंगा, ये वापस लेग बना देगा, शिफ्ट दे देगा, प्राइस एक्शन बना देगा, फिर मैं एंट्री लेना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। बट आई फील इट विल टेक सपोर्ट ऑन 23,200, 23,200। देखो यार, पता नहीं, यू नेवर नो, नीचे और लिक्विडिटीज बची नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के एसएल खा चुका है ये मैक्सिमम लोगों के एसएल अब खा चुका है। अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर ये पूरा सपोर्ट जो था, आई गेस उतना ही एक्स्ट्रा और दे रहा है यहाँ पर। दिस कुड बी द रिवर्सल पॉइंट एवरीवन। ये एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। वेट 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 वेट। हम्म। ठीक है, देखना बंद करो, पढ़ेगा नहीं, फोमो हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई ट्रेड प्लान भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट एवरीवन, जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है। अगेन दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं भेजा है स्क्रीनशॉट, अभी जाके भेजो पहले, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सेशन। हरी अब, ट्रेडर्स अब में जाके आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पर भेजिए। डिम्पी, आपने ये क्या भेजा है मेरे को? डिम्पी प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट चेक करिए, क्या भेजा है आपने? नहीं, डिम्पी नहीं है ये, BND वर्ल्ड, आप जो भी हैं, BND वर्ल्ड जो भी हैं आप, प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट चेक करिए। अरे ऑर्डर्स क्यों भेज रहे हो सुनील? PNL भेजो, ऑर्डर्स मत भेजो। अच्छा, PNL ही भेजा है आपने, ठीक है। भेजो, सब भेजो जाके। फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लो सब, बाकी लोग भी पानी वानी पी लो। पानी वानी पी लो, उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं लर्निंग के साथ। ओके सौरभ, हाय। सर दिस इज योर नंबर ओनली ना? यस।
ठीक है। ओके। अरे बाप रे बाप। यार एक, अब थोड़ा मेरी समझ के बाहर जा रहा है। 114 116 पॉइंट दे चुका है एवरीवन ये। अब थोड़ा सा मेरी समझ के ये बाहर जा रहा है। 122 साहब, 122 पॉइंट, 116 पॉइंट, 126 पॉइंट दे चुका है ये। डबल कर दी उसने अपनी पूरी लिक्विडिटी, डबल कर दी। पर ये इसको क्यों अब नहीं देना चाहिए। बाप, गाइस देख रहे हो मूवी। अब फोमो हो रहा है। अब फोमो होना भी चाहिए, और प्लस अभी मेरा थोड़ा समझ के बाहर आ गया है। इतना क्यों नहीं, इसका मतलब नहीं है इतना जाने का। थोड़ा सा रुक जाओ अब, देखने दो मुझे कि चल क्या रहा है एक्चुअली। नहीं, सप्लाई तो डबल कर दी उसने, ज्यादा दे दी है। बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया यार। काफी ज्यादा आ गया। ये देख रहे हो कॉल साइड में क्या वाट लग गई होगी लोगों की। क्या गिरती हुई मार्केट है ये। कहीं डायरेक्शन चेंज ना कर दे मार्केट की। लिक्विडिटी डबल नहीं सर, मार्केट डाउन साइड ही है ट्रैप करने के लिए। एक हफ्ते का प्रॉफिट दे दिया। डू यू कंसिडर विक्स वाइल्ड? यस अमर, विक्स देखना जरूरी है। कॉल ट्रेड देख सकते हैं क्या यार, मुझे बताओ, तुम देख सकते हो? तुम बताओ। किसने पूछा है? सुनील। कॉल ट्रेड देख सकते हैं पूछ रहे हो? आप मुझे बताओ, आप देख सकते हो कॉल ट्रेड? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए खतरा नहीं है, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये मार्केट में डिप आया है अच्छा खासा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप लोग अब, एवरीवन। मार्केट में अब अच्छा खासा डिप आ चुका है, तो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करना स्टार्ट करिए। ये सही समय होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जब मार्केट में रिवर्सल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तब बन सकता है। यहां से रिवर्सल जा सकता है एवरीवन, बिकॉज सप्लाई उसने अपनी आप अपनी डबल कर ली है। पर ये डबल से भी ज्यादा कर ली है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा बेकार सिनेरियो है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये पूरी सप्लाई है यहां से यहां तक। ये पूरी सप्लाई प्रोजेक्ट हुई है। ये पूरी सप्लाई यहां से प्रोजेक्ट हुई है। 19-20 चलता है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है एवरीवन। पर ये पूरी यहां से रिवर्सल आना चाहिए। और अगर यहां से भी नहीं आ रहा ना भाई, तो ये कुछ क्रेजी हो गया है मतलब। फिर मेरी समझ के बाहर, वैसे अभी भी मेरी समझ के बाहर है ये। 150 पॉइंट दे चुका है ये। वो गिरे जा रहा है, फ्री फॉल गिर रहा है, वो फ्री फॉल गिर रहा है। दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ भाई। ऐसी मार्केट से थोड़ा दूर रहो, थोड़ा दूर रहो। चलिए मत देखिए, अभी बहुत बड़े पॉइंट्स मिल चुके हैं। डबल हो गया प्रीमियम, 100% गेन आ चुका है। यानी कि 12,000 पर लॉट का प्रॉफिट होता। और फोमो दूं आप लोग? एक लॉट में 12,000 का प्रॉफिट होता। अच्छा, रिवर्सल आना चाहिए। इस एरिया से रिवर्सल आना चाहिए एवरीवन। अगर ट्रेड कंटिन्यू करते तो 100% प्रॉफिट। यस। लोग कह रहे पहले कैलकुलेट कर लिया, आपकी जरूरत नहीं थी इसमें। ये पहले कैलकुलेट कर लिया कि अगर होल्ड कर लेते इस ट्रेड को तो कितना प्रॉफिट होता। कोई नहीं, कोई बात नहीं, चिल करो। देखो डायरेक्शन नहीं है नेगेटिव जाने की। ये क्यों इतनी सप्लाई दे रहा है अपनी, आई हैव नो आइडिया। या तो ये पूरी ये सप्लाई कंप्लीट करने चले जाए, दिस इज अ बिग थिंग।
बहुत ज्यादा फॉल आया एकदम। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और बिना किसी लिक्विडिटी के जा रहा है वो, मतलब कोई जरूरत भी नहीं पड़ रही उसको कहीं पर पॉज लेने की, थोड़ा सा ऊपर जाने की। वो सीधा गिरता चला जा रहा है। कोई बड़ा प्लेयर ही है ये जो एंटर कर रहा है। वी कांट हैंडल दिस काइंड ऑफ लिक्विडिटी राइट नाउ, प्लीज एंटर वगैरह मत करिए अभी मार्केट में। जलाओ मत सर। सर बार बार बोल के फोमो मत दो, फोमो लो भाई। ऐसे ही तो कंट्रोल करोगे खुद को। सर जैसे पहले इन्वेस्टमेंट है उसका तो तगड़ा लॉस होगा, हाँ बिल्कुल आदित्य। अभी लॉस चल रहा होगा काफी लोगों का, पर इन्वेस्टमेंट इज समथिंग ना जो आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो, यानी कि उसको होल्ड करते हो आगे आने वाले टाइम के लिए। वो आप उस बीच में मार्केट जो मर्जी करे क्या मतलब। यहाँ देखो एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया है एवरीवन। अच्छी बाइंग प्रेशर आई है। चलिए यार। यहाँ पर रीटेस्टिंग आई है। दिस इज अ सीआरटी पैटर्न एवरीवन। एक सीआरटी बना है यहाँ पर क्लियरली। बट हम 1 मिनट पे सीआरटी देखते नहीं है। यहां से बाइंग आनी चाहिए, सप्लाई अपनी अपनी सप्लाई डबल कर दी है उसने, यहां पर ही इसको रिवर्स कर देना चाहिए था। यहां पर रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन अपनी जितनी सप्लाई थी उसको डबल कर दी उसने। डबल कर दिए तो अब जाना चाहिए इसको, यहां से बाइंग आनी चाहिए एवरीवन। जिसको थोड़ा सा रिस्क लेना है अपनी प्रॉफिट में, थोड़ा सा रिस्क लेना है एवरीवन, यहां पर एंट्री कर सकता है 23,100 की कॉल में। एंट्री कर सकता है। छोटा मोटा अगर थोड़ा रिस्क लेना है अपना तो ट्रेड में थोड़ा रिस्क लेना है, यहां पर बढ़िया एंट्री बन रही है एक। पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। वही एक प्रॉब्लम है। लग सही रहा है वैसे। सही जगह पर एंट्री लग रही है। ऑल दो यहाँ पर एक अगर जिसको प्रॉफिट रिस्क करना है कर सकता है, ठीक है। वरना कोई बात नहीं, देख लो ऐसी मार्केट बड़ी डेंजरस होती है, वरना रिस्क नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। बढ़िया चीज है, अच्छी चीज ही कर रहे हो। इसमें अगर अगर किसी ने एंट्री लेगा तो अभी लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पर, और एसएल रखिएगा कुछ ₹7.5 का टाइप्स। ठीक है, 199 के आसपास पर एसएल रखिएगा, 199 के नीचे एसएल रखिएगा। क्योंकि यहां से अगर ये निकलता है पॉजिटिव, थोड़ा सा ये स्नाइपर एंट्री पकड़ी जा रही है। एग्जैक्टली इसी लेवल पर एंट्री हुई है। और यहां पर हमारा एसएल रहेगा। रीटेस्टिंग हो चुकी है इसकी, ये रीटेस्ट पॉइंट ही है। मूव दिया, रीटेस्ट करेगा, अब एक और मूव दे सकता है। बट अगर ये फ्लो फ्लो में जा रहा है प्लीज कट कर दीजिएगा जो जिन लोगों ने भी एंट्री करी है। कौन सा कॉल? 23,100 की कॉल है ये। 23,100 की कॉल है, रेडी रहिएगा अगर इसके नीचे निकल रहा है तो। यहाँ पर बियर ट्रैप बना रहा है ये। एक बियर ट्रैप बन रहा है यहाँ पर, बियर ट्रैप। यहाँ पे यानी कि ये लोगों को नेगेटिव बेंडिंग दिखाई जा रही है, यहाँ पर भी दिखी बेंडिंग, नीचे गिरा। लोगों को फोमो हो रहा है। ये सब फोमो हो रहा है लोगों को। अब यहाँ पर दोबारा से बेंडिंग दिखाई जा रही है। यहाँ पर बेंडिंग दिखाई जा रही है। आई बात समझ की नहीं? मैं दोबारा समझा रहा हूं, ये यहाँ पर बेंड हुआ प्राइस, बियर ट्रैप कहते हैं इसे। यहाँ पर बियर पैटर्न बनाया, यानी कि प्राइस एक्शन बनाया बियर का। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया, गिरा। लोगों ने मिस करा, फोमो हुआ होगा जैसे हमें हो रहा था। हमने तो पकड़ लिया था, फिर भी हमें तो नहीं हो रहा। हमने तो पकड़ लिया था। तो यहाँ पर ये लोगों को बियर दिखाया और गिरा, लोगों ने जिन्होंने नहीं लिया उनको फोमो हुआ है। अब दोबारा से यहाँ पर क्या दिखा रहा है? बेंडिंग। दोबारा से क्या दिखा रहा है? बियर का, यानी कि नेगेटिव प्राइस एक्शन। तो लोग दोबारा से यहाँ पर कहेंगे कि अब नहीं छोड़ूंगा भाई। अब छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर तड़ातड़ एंट्री बन रही होंगी। आप यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड लीजिए। आई बात समझ? बोलिए, आई बात समझ की नहीं? आया कि नहीं समझ एवरीवन? चैट। पर देखो रिस्क लेने वाली बात है। प्रॉफिट रिस्क करना चाहते हो तो कर लीजिए, वरना थोड़ा वॉलेटाइल है, बॉटम में पकड़ना चाहता नहीं हूं ऑनेस्टली। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये बॉटम पकड़े। ठीक है। बाकी यही है कि यहाँ पर सप्लाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अपनी सप्लाई डबल दे दिया है उसने अपनी। अरे बाप रे।
अपनी सप्लाई उसने डबल कर दी है, और यहां पर एक बियर ट्रैप भी बना रहा है। तो ये सही समय होगा एंट्री करने का। देख लेते हैं इस ट्रेड को, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ 10 AM के ऊपर बात करके सेशन बंद कर दूं। देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ट्रेड नहीं ली, मान लेते सॉरी ट्रेड ले ली हमने, देख लेते हैं क्या रहता है। सब ले ले सर। आप बताओ एंट्री करूं? यार कर सकते हो, मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि अगर आपने कोई ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करी अभी तक, थोड़ी रिस्की ट्रेड है ये, थोड़ी रिस्की ट्रेड है ये, क्योंकि बॉटम नहीं पकड़ना चाहता मैं। थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है। यहां पर देखो, एक बेयर ट्रैप बना है, ये इस कैंडल में लोग घुसे होंगे, रीटेस्ट दिखाए लोगों को, और यहां पर घुस रहे हैं लोग। इसका लो टूटता ही है, अब एंट्री कर जाइए। ठीक है, जिन लोगों ने एंट्री नहीं करी एवरीवन, इसका लो टूटेगा, आप एंट्री कर जाना। ये टूट रहा है। हाँ जी, एंट्री ट्रिगर्ड है यहाँ पर। एंट्री ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड हो चुकी है एंट्री इस पॉइंट पर। ठीक है, एंट्री ट्रिगर्ड है, जो लोग करना चाहते हो कर सकते हो, एंट्री ट्रिगर्ड है। अब यहां से फटते चले जाना चाहिए इसे, फटते चले जाना चाहिए। लोग ट्रैप हो चुके हैं, लोग ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ पर बियर ट्रैप बन चुका है। यहाँ पर लोगों को रीटेस्ट भी दिखाया, देखो एक एक कैंडल समझाता हूं मैं आपको, एक एक कैंडल क्या हो रहा है। लोगों को बेंडिंग दिखाई, इस कैंडल में ललचाया, एंट्री करा लोगों ने। जो लोग मिस कर गए, रीटेस्ट दिखाया, एंट्री करा, थोड़ा साइडवेज कर दिया, ताकि उनको टाइम मिल जाए सोचने का कि एंट्री करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, पे टाइम मिल जाए उनको, उनको एंट्री कराई। अब यहां से फटना चाहिए, पर वही ये बॉटम पकड़ने वाली बात है। अब यहां से फटना चाहिए आराम से। आप 30 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी 30 पॉइंट मिलना। जितना ये प्रीमियम गिरा है, रिकवर करने में ही 30 पॉइंट मिल जाएंगे उसको। एसएल सिर्फ रखिएगा 5 पॉइंट का, 5.5 पॉइंट का। आपका एसएल मैंने बताया था ना, 200 के 201 के नीचे है एवरीवन। पर यहां पर हमें चाहिए कि बड़ी कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग ट्रैप हुए तो उनका तेज लॉस हो, तेज होना चाहिए लॉस उनका। तेज लॉस होगा तभी फायदा रहेगा। ठीक है, 210 एंट्री ली है, 211 पे एंट्री ली है। भाई बहुत महंगी ली है 211 पे तो, बट चलो ठीक है। 211 पे तो महंगी ली है, मैंने 260 पर आपको बोला एंट्री करने के लिए। 215, 216 एवरीवन, इसी की बात कर रहा था। पर अभी भी कुछ मूव आया नहीं है सच, अभी भी कुछ खास मूव नहीं आया। अपसाइड सिंगल स्पाइक दे सकता है, देना चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि देना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि देखो यहां पर लोग ट्रैप हुए हैं, लोगों को साइडवेज करके और ये दिखा दिया कि भाई आ जाओ एंट्री कर लो। सही समय है एंट्री करने का, लोगों को एंट्री दिखाई जा रही है यहां पर। ठीक है, आई बात समझ, लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ये जो बियर ट्रैप था ना, ये बियर ट्रैप, यहां पर ये जो बेसिकली बियर पैटर्न बनाया है, वही पैटर्न यहां पर दिखाया, कि यहां पर भी एक बियर पैटर्न दिखाया। ठीक है, उस बियर पैटर्न में यहां पर लोगों को नेगेटिव घुसाया, रीटेस्ट दिखाया और लोगों को नेगेटिव घुसाया। अब यहां पर एक पॉजिटिव मूव आना चाहिए, जब सब लोग ट्रैप हो जाए, नेगेटिव की तरफ लोग ट्रैप हो जाए मैक्सिमम लोग, अब ये पॉजिटिव यहां पर मूव करे। आई बात समझ की, एक बार लॉजिक समझ आ गया सबको, प्लीज एक बार चैट पे बताएंगे। लॉजिक समझ आ गया सब अच्छे से? एवरीवन, लॉजिक समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है मेरी, क्योंकि हमारा सप्लाई जोन पर भी है वो, तो आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर हो गया, फिर हम गलत हो गए, सिंपल। सिंपल, हम गलत हो गए फिर, मान लो गलत हो गए। अभी फटना चाहिए यार, ये टाइम है इसके पास फटने का। मैं जैसे कि बात कर रहा था कि ये कैंडल लिक्विडेट होनी चाहिए, हो गई, हो गई है, ये कैंडल लिक्विडेट हो गई है, अब इसे फटना चाहिए एवरीवन। ये देखिए, ये देखिए यार, ये देखिए, आया स्पाइक, 223 का स्पाइक लगाया है उसने अभी। ये देखिए, ये कैंडल यहां पर लिक्विडेट हुई, इसका लो टूटते ही लोग ने एग्रेसिवली यहां पर कंफर्मेशन दे दी है कि नेगेटिव जाने वाला है, जैसे कि कंफर्मेशन दी होगी। अब यहां से पॉजिटिव फटते चले जाना चाहिए इसे। आगे नहीं मजे, आराम से 30 पॉइंट लेके जाना इसमें, जो भी है ट्रेड में, जो जिन्होंने भी रिस्क लिया था इस ट्रेड में, आराम से लेके जाना इसमें। टारगेट मैं आपको बता रहा हूं इतना बड़ा नहीं है भाई, ये टारगेट रखो 65 पॉइंट, यानी कि आपको 50 40 पॉइंट मिल जाएंगे इसमें।
मिल जाने चाहिए पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, दिक्कत ये है सारी। इसमें ऑलरेडी 22 पॉइंट का मूव आया है, लेकिन प्रीमियम में 10 पॉइंट का मूव भी नहीं आया क्या? आया तो है, 15 पॉइंट का मूव तो आया था। चिल करो। हाँ होल्ड करो, होल्ड करो। जो लोग ट्रेड करके बैठे हो होल्ड करिए। मूव आना चाहिए, यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं लोग, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप भर दे ये। यहां तक का टारगेट रखिए आराम से। स्पॉट पे 50 पॉइंट बहुत होता है। 215। मूव तो आ रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों। प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं आपके, ये दिक्कत है। 217, 18, 223 से फिर से कॉस्ट पे आ गया। कोई बात नहीं, 218। चिल करो। 219। मूव तो आ रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, ये दिक्कत है। 220। प्रीमियम में मूव नहीं आ रहा है, स्ट्राइक प्राइस सही चुना है ना हमने? स्ट्राइक प्राइस सही चुना है हमने यार, स्ट्राइक प्राइस तो सही चुना है। ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है स्ट्राइक प्राइस में। मूव आ रहा है, बहुत तेज मूव आ रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं आपके। 221, 222। दिक्कत है। हम्म। अब देखो यहाँ पे लोगों ने फिबोनाची भी ड्रॉ करा होगा। जिन लोगों ने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करा है, उन लोगों को भी ट्रैप करने के लिए नेगेटिव आएगा ये थोड़ा। कि यहाँ पर लोगों ने फिबोनाची ड्रॉ करा होगा, फिबोनाची सिर्फ हमारे पास थोड़ी ना है। लोगों को दिखाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव जाने के लिए दिखाएगा, उसके बाद शायद फटे। फिबोनाची पे आ गया है वो, फिबोनाची के गोल्डन जोन पे आ चुका है। 222। फिर नीचे आ गया, होल्ड करे कि रखे? यार अगेन फिबोनाची के लिए समवेयर ये एरिया आना जरूरी है ना, 40 पॉइंट तो मतलब। पर वही है कि हमें मिला नहीं कुछ खास। उस पे नहीं मिल रहा, प्रीमियम पे कुछ नहीं मिल रहा है हमें। दिक्कत वो है। हमें होल्ड करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि 33 पॉइंट यहाँ पे स्पॉट पे मिले हैं, और प्रीमियम में 15 भी नहीं दिया उसने। 15 पॉइंट भी नहीं दिए उसने। तो वो दिक्कत है बहुत बड़ी, कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। मूव तो आ रहा है हमारे डायरेक्शन में, नो डाउट मूव आ रहा है हमारे डायरेक्शन में, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे ना गाइस। आ रही बात समझ? प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। जो लोग भी यहां पर हो, इस ट्रेड में हो। खत्म ही होने वाली है ट्रेड वैसे भी। हाँ बुक करना स्टार्ट कर दो। बुक करना स्टार्ट कर दीजिए भाई, नहीं प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, क्या कर लोगे? प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे हैं आपके, क्या कर लोगे? ये देख रहे हो, यहां पर हमारा 40 पॉइंट्स का मूव आ गया है, और प्रीमियम में 15 पॉइंट भी नहीं आए हैं, मुश्किल से 15-16 पॉइंट आए हैं मुश्किल से। तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं यार गाइस। प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, फायदा नहीं होगा आपका कुछ भी। कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है। बाकी लॉजिक समझ आ गया? कितना प्रॉफिट किया इसमें? लॉजिक समझ आ गया कि नहीं? बताओ। एवरीवन 600 प्रॉफिट। कॉल भी कमा रहे हो, पुट भी कमा रहे हो, तुम्हारे तो मजे हैं भाई। तुम्हारे तो मजे हैं, 600 ओनली। आदित्य 600 भी ठीक है यार। एक लॉट में किया होगा ना 600। ठीक है। लॉजिक समझ आ गया कि नहीं, एक बार सब चैट पे बताएंगे। एवरीवन। बियर ट्रैप क्या होता है समझ आया? बियर ट्रैप क्या होता है समझ आया? कल का सब रिकवर। ज्यादा मिल गया होगा भाई। क्या बात कर रहे हो? सर पी साइड प्रीमियम डंप हो रहे हैं, 50 पॉइंट डाउन आ गया, लेकिन कॉल साइड नहीं बढ़ रहे ना, ये दिक्कत है दोस्तों। वरना तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मैं होल्ड भी करवाता आपसे। कॉल साइड मिल ही नहीं रहा कुछ भी। दिस इज मैनिपुलेशन। 525 प्रॉफिट, 1900 प्रॉफिट, 600 प्रॉफिट, 600 प्रॉफिट। गुड। कल नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी, इसलिए ज्यादा लॉस हो गया। अच्छा।
कोई बात नहीं। चलिए, अब बात करते हैं 10 AM स्विंग पे एवरीवन। 10 AM स्विंग क्या होता है? देखो, अभी मैं इन डेप्थ लॉजिक के ऊपर मैं बात नहीं करने वाला हूं। अगेन मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूं, 10 AM का मैं इन डेप्थ नहीं बताऊंगा। अभी अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। आर यू गाइज ओके विद इट? मैं इन डेप्थ नहीं दूंगा बिकॉज सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, और मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा लंबा हम ले जाए सेशन को। ये अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कि इन डेप्थ ऑफ 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी। अभी सर आप ट्रेड लोगे इस सेशन में? सर आप ट्रेड लोगे? मैं ट्रेड नहीं लेता हूं सेशंस में, बिकॉज फिर मैं अपनी ट्रेड लेने लग जाऊंगा, आपको मैं भूल जाऊंगा कि आप भी एग्जिस्ट करते हो सेशन में। चलो, अब मूव आया तो था 18 पॉइंट का इसमें, 18 पॉइंट का मूव आया था इसमें। 1 PM सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आई वोंट बी एबल टू अटेंड। यस गौरव, मिल जाएगी सर। आज के साइड मार्केट रह गया रहेगा सचिन। पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि यहाँ से पॉजिटिव चला जाते रहना चाहिए मार्केट को, क्योंकि यहाँ तक आना जरूरी है प्राइस को। ये जो चैनल था मार्केट का, प्रीवियसली जो चैनल था, इसी चैनल पे वापस आएगा प्राइस, तो वो चाहता हूं मैं। अच्छा, 10 AM के बारे में बात कर रहे हैं एवरीवन। 10 मार्केट आपको कुछ नहीं करना, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा सेटअप है एवरीवन, बहुत अच्छा सेटअप है बिगनर्स के लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको 10 बजे मार्केट खोलनी है, अपना मार्केट ओपन करना है, ऐप ओपन करना है ट्रेडिंग व्यू। और 10 बजे से पहले आपको देखना है कि प्राइस ओवरऑल नेगेटिव रहा, ओवर डे में, पूरे डे में नेगेटिव प्राइस रहा, या फिर पूरा पॉजिटिव रहा, या ये भी नेगेटिव ही है, मतलब यहां से यहां तक नेगेटिव ही रहा प्राइस, या फिर पूरा पॉजिटिव रहा। आपको ये देखना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? आपको 10 बजे मार्क प्राइस खोलना है, 10 बजे मार्केट खोलनी है, और आपको देखना है प्राइस अभी तक नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ध्यान से सुनिएगा, जितना सुनने में लग रहा है कि यार ये कोई बकवासी स्ट्रैटेजी है, नहीं। ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। इट्स अ इंड्यूसमेंट स्ट्रैटेजी। इंड्यूसमेंट का लॉजिक है इसके पीछे। वो 10 बजे के आसपास ही बनता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है? तो 10 AM स्विंग आपको देखना होता है। 10 बजे से पहले आपने देखा नेगेटिव है पॉजिटिव। अगर मार्केट नेगेटिव है तो आपको देखना है ऊपर के लेवल्स पे मेजर स्विंग, मेजर स्विंग देखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कल की ही बात करूं, अगर मार्केट में 10 कहां बजे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। मार्केट में 10 कहां बजे हैं देखेंगे। सॉरी, माय बैड। हाँ, मार्केट में 10 कहां बजे हैं एवरीवन देखो। 10 AM यहां पर बजा है। क्या ये 10 बजे है? यस और नो? 10 बजे यहां पर। 10 बजे से पहले कोई ऊपर की साइड, यहाँ पे ओवरऑल तो नेगेटिव ही है प्राइस। यस और नो? ओवरऑल क्या है प्राइस? नेगेटिव ही है एवरीवन, बोलो। ओवरऑल नेगेटिव है प्राइस, राइट? तो 10 बजे से पहले मेजर स्विंग तो डे हाई ही है। ओवरऑल डे हाई ही है हमारा मेजर स्विंग। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? एवरीवन, मेजर स्विंग हमारा डे हाई ही है। गला चौक हो गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाँ जी, बस खत्म होने वाला है। डे हाई ही है हमारा, राइट? अब डे हाई के ऊपर जैसे ही लिक्विडेट करता है, आपको रिवर्सल ट्रेड लेनी है, यानी कि नेगेटिव की तरफ ट्रेड लेनी है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट आता, लेकिन फिर वो एसएल ही हिट होता। कल यही ट्रेड हमने प्लान करी थी, इस वजह से हमारा एसएल गया था, राइट? अच्छा, और थोड़ा देखते हैं। एसएल तो जाएगा, इट्स अ सेटअप, तो ऑब्वियसली एसएल भी जाएंगे। अब यहां पर देखते हैं एवरीवन, 10 कहां पर बजे देखो। क्या 10 यहां पर बजे? 10 बजे से पहले का मेजर स्विंग क्या यही है? मेजर स्विंग तो यही है। यस और नो एवरीवन? क्या हमारा 10 बजे से पहले का मेजर स्विंग यही है? और ओवरऑल प्राइस भी नेगेटिव ही था। 10 बजे का स्विंग नेगेटिव लिक्विडेट हुआ, नेगेटिव फॉल। ये ट्रेड हमने पकड़ी थी, याद है एवरीवन? ये ट्रेड हमने पकड़ी थी, याद है? 10 बजे का स्विंग लिक्विडेट हुआ, हमने क्या बनाना है फिर? रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड बनाई, स्मूथ टारगेट। आया कि नहीं एवरीवन इन द चैट बॉक्स? ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, जिसमें आप यूज कर सकते हो। इसका लॉजिक क्या है पीछे का, मैं सब आपको अगली क्लास में बताऊंगा। पर 10 बजे से पहले जो मेजर स्विंग था उसको मार्क करके रखा, वो लिक्विडेट हुआ। उसके बाद आपको रिवर्सल ट्रेड बनानी है। ये शूटिंग स्टार के बाद हमने ये ट्रेड पकड़ी थी स्मूथली, याद है? 70 पॉइंट्स पकड़े थे हमने इसमें, इस ट्रेड में। निफ्टी में 70 पॉइंट पकड़े थे हमने, राइट? और देखते हैं, आ जाओ, और देखते हैं। देखो 10 कहां बजे हैं? 10 यहां पर बजे हैं, राइट? 10 बजे से पहले का स्विंग क्या है? यही है मेजर स्विंग तो। हाँ या ना बोलो एवरीवन? 10 बजे से पहले का जो मेजर स्विंग है वो यही है। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स?
वो लिक्विडेट होने ही वाला था कि एक्सपायर हो गया, वो लिक्विडेट होने ही वाला था कि एक्सपायर हो गया, और फिर अगले दिन गैप डाउन खुल गया इतना बड़ा। देख सकते हो एवरीवन, 10 AM। और देखेंगे, आ जाओ यहां देखो, प्राइस 10 बजे तक क्या रहा? नेगेटिव, नेगेटिव ही रहा एवरीवन। यहां पर 10 बजे है हमारे, ओवरऑल प्राइस नेगेटिव ही है अभी भी। 10 बजे का मेजर स्विंग क्या है? यही है, डे हाई हमारा। हाँ या ना बोलो एवरीवन। सर कैन आई लीव बिकॉज मेरे को पूजा, हाँ बिल्कुल कर सकते हो लीव। डे हाई यही है हमारा मेजर स्विंग, ये तो माइनर स्विंग है ना, मेजर स्विंग तो यही है, यस और नो, 10 बजे से पहले। एवरीवन 10 यहां पर बजे हैं, तो 10 बजे से पहले का जो मेजर स्विंग है वो यही है, यस और नो एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स। एक बार सब चार्ट पे बताएंगे, क्या मेजर स्विंग यही है? यहां पर लिक्विडेट हुआ, रिवर्सल ट्रेड, अच्छा प्रॉफिट। हाँ या ना? आ रही है बात समझ की नहीं, बताओ। एक और देखते हैं, पॉजिटिव ट्रेड भी देखते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगी। 10 कहां पर बजे हमारे? 10 यहां पर बजे हैं। 10 बजे ये अभी भी नेगेटिव ही है प्राइस ओवरऑल, नहीं पॉजिटिव है, एक्चुअली पॉजिटिव है। तो नीचे के लेवल पे देखो ना, यहां पर ओपनिंग थी, यहां पर 10 बजे है हमारे, 10 यहां पर बजे हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव है अभी। नहीं एक्चुअली नेगेटिव है, 10 बजे की कैंडल ये है ना। हाँ तो नेगेटिव लग रहा है ये तो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है थोड़ा। है नेगेटिव, ओवरऑल हमारा डे हाई के ऊपर इसने लिक्विडेट करा और फिर नेगेटिव ट्रेड बनती। आई बात समझ? मेजर स्विंग हमारा यही है, नहीं वैसे मेजर स्विंग ये बनता हमारा, ये लिक्विडेट होते हैं, हमारा एसएल जाता फिर इसमें। ठीक है, एसएल पे तो जाना ही चाहिए। बाकी समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार मुझे प्लीज चैट पे बताएंगे सब। आई बात समझ की नहीं एवरीवन? अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है उसने, कुछ खास तो नहीं दिया, 22 पॉइंट दे दिए थे एवरीवन, 22 पॉइंट दे दिए थे, 30 पॉइंट तक के लिए टारगेट बताया था। बाकी जो लोग होल्डर कीप होल्डिंग फॉर 30 पॉइंट्स, बुक कर सकते हो सेफली अगर बुक करना चाहते हो तो। बाकी आई एम डन विद द सेशन, आई होप यू एंजॉयड इट। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपके, कैसा लगा आपको सेशन, अपने रिव्यूज अपने वर्ड्स में बता सकते हो। ओवरऑल सेशन कैसा था? हमने दो ट्रेड प्लान करी आज सेशन में। एक ट्रेड हमने यहां पर पकड़ी 23,400 की पुट, जिसमें हमने समवेयर 40 से 45 पॉइंट कैप्चर करे। उसके बाद ये दूसरी ट्रेड पकड़ी जिसमें समवेयर 30 पॉइंट तक का टारगेट है, और अभी समवेयर 22 पॉइंट दे दिए हैं। 10 AM स्विंग ट्रेड देके करके रिवर्सल लेना है हमें, राइट? यस सुने, यस। बस स्विंग सही मार्क कराओ, कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव स्विंग देखना पड़ेगा आपको, सही मार्क करा है कि नहीं। समझ आया? हाउ वाज द सेशन एवरीवन? सब जाने से पहले अपने वर्ड्स में, कैसा था सेशन ओवरऑल आज? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। बिगिनर्स के लिए मैंने एक स्ट्रैट सेटअप भी बता दिया, ट्रेड भी कर ली, ट्रेड का लॉजिक भी बता दिया। मुझे तो वर्ड की प्रॉप है, मीन जो आप वर्ड यूज करते हो उनका पता नहीं होता है, कोई बात नहीं। 230 एवरीवन, 231, 232 स्पाइक लगाया है इसने, 232 का स्पाइक लगाया, अभी 25 पॉइंट मिल चुके हैं प्रीमियम्स में। 25 पॉइंट, क्या बॉटम पकड़ा है। खैर नहीं पकड़ना चाहिए ऐसे बॉटम्स, याद रखिएगा ऐसे बॉटम्स पकड़ना नहीं चाहिए। पर क्या बॉटम पकड़ा है, दो ट्रेड दोनों ही प्रॉफिट में। इंसाइटफुल सेशन, ऑसम। जाने से पहले सब अपने कुछ वर्ड्स में लिखिए कैसा लगा आपको सेशन एवरीवन। वेरी नाइस, बस वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए एवरीवन, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग। जो भी लोग रिकॉर्डिंग से देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर 1 बजे का सेशन जरूर अटेंड करिएगा, एंड लाइव अटेंड करा करो, प्लीज मेक श्योर। ऑलराइट।